नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो भर्ती आई है। ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर जैसे अकाउंटेंट है, लैब असिस्टेंट है, इन पदों पे भर्ती है और कुल पद आए हैं 4062। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023। में बता दूं ये विद्यालय है वो जो शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, उनमें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं और स्थापना के बाद बहुत कम भर्तियां इनमें हुई है और ये स्कूल 6ठी से 12वीं कक्षा तक संचालित होते हैं। अब लगभग इनमें जो स्टाफ है वो लगभग संविदा पर कार्यरत है और 2021 में ये भर्ती निकली थी, लेकिन कोरोना के कारण रद्द हो गई थी। अब सरकार ने ये दोबारा निकाली है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से पद कितने हैं, इसमें योग्यता क्या रहेगी, कब इनका एग्जाम होगा और सिलेबस कितना क्या रहेगा, इन सब पे अपने चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुल पद तो आपको बता ही दिए 4062 है। आवेदन की अंतिम तिथि यानी फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई 2023 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो देखिए अगले पेज पे ये एकलव्य मॉडल जो स्कूल है, इनका ये लोगो है, जो कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो ये विज्ञापन निकला है 2023 का। इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन जो सबमिशन है फॉर्म की वो 11:50 रात्रि 31 जुलाई 2023 तक है और फॉर्म की फीस है, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उनके लिए 2000 है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपए है, 1000 रुपए है और पीजीटी के लिए, पीजीटी में आपको बता दूं जैसे राजस्थान हरियाणा इधर जिसको लेक्चरर बोलते हैं, जो 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाते हैं, उनको केंद्रीय विद्यालयों और इनमें एकलव्य विद्यालयों में पीजीटी ये बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको कहा जाता है। और ये बताया जाता है, इनमें बताया गया है कि एडमिशन कार्ड की जो डाउनलोड करने की ये सारी चीजें जो आपको आगे बता रखी है, इसमें समय पर इनकी जो साइट है NESTS इस पे उपलब्ध रहेगी। अब बात करते हैं जो कुल पद है वो प्रिंसिपल की जो पोस्ट आई है वो 303 है, पीजीटी यानी लेक्चरर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पद है वो 2266 है, अकाउंटेंट के जो पद है वो 361 है और ये JSA एक पोस्ट होती है वहां 759 पोस्ट है इसके लिए और लैब अटेंडेंट जिन्हें राजस्थान में लैब असिस्टेंट भी कहा जाता है 373 पोस्ट आई है। ये कुल जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आपको दिखाया गया है भी किस जाति को किस वर्ग को कितनी पोस्ट है वो आवंटित की गई है। आगे देखते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट है वो आपको बता दी JSA की 759 और ये कैटेगरी वाइज है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो आप देख सकते हो। आगे देखें तो जो इनके लिए पे स्केल है, प्रिंसिपल का पे स्केल यूं मान के चलिए कि 78,800 बेसिक रहेगा, यानी बहुत ज्यादा वेतन मिलता है इसमें प्रिंसिपल को। इसी प्रकार पीजीटी यानी लेक्चरर का बेसिक रहेगा 47,600। इस प्रकार आप देख सकते हैं अकाउंटेंट यानी राजस्थान हरियाणा के लगभग है वो समकक्षी है, राजस्थान से बहुत ज्यादा अधिक रहेगा क्योंकि यहाँ तो 2 साल का प्रोबेशन होता है, उसमें भी वेतन कम मिलता है, लेकिन यहाँ शुरू से ही नियमित वेतन मिलता है। JSA के लिए 19,900 और लेबर असिस्टेंट के लिए 18,000 बेसिक रहेगा। बेसिक का मैं मतलब बता दूं कि इस पे DA वगैरह लग के लगभग जैसे ये 78,800 है तो इसका 1 लाख से ऊपर जाएगा, यानी अभी DA है वो 40% से ऊपर चल रहा है। जो ये बेसिक दे रखा है उससे उसका 40%, यानी अभी जुलाई के बाद आप इसमें लगभग 45% हाउस रेंट यानी घर किराया वगैरह जोड़ के 50% से ऊपर कर दो। जो ये दिखा रखा है उसका आधा और जोड़ दो, यानी 35 में 17.5 और जोड़ दो, यानी 17,700 और जोड़ोगे तो यानी 50 से ऊपर की सैलरी है वो अकाउंटेंट को पहले महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगी। अब जो एग्जाम होगा वो आपको पता ही है, ऑफलाइन होगा और OMR शीट पे बेस्ड होगा, ये तो आपको पता ही है जो अन्य एग्जाम होते हैं। अब देख लीजिए प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस आप देख लीजिए। रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी है वो 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर का, यानी टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा और 150 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस यानी जीके 20 नंबर का आएगा। लैंग्वेज एबिलिटी यानी 10 नंबर की इंग्लिश और 10 मार्क्स की है वो हिंदी आएगी। इसी प्रकार आप एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट यानी इन स्कूल से संबंधित जो पर्सन आएंगे वो 50 आएंगे। इसी प्रकार फाइनेंस से संबंधित आएंगे 50 पर्सन। 3 घंटे का पेपर होगा। इसका विस्तार से आपको देखना है तो मैं जो इसका विज्ञापन है
वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी टेलीग्राम चैनल है, उस पे इसकी जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि हम है वो इस पूरी पीडीएफ पे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग जो विज्ञापन निकला है वो 32 पेज का है, यानी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरे पे चर्चा करें तो कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा। तो आप देखते जाइए। इसी प्रकार पीजीटीज के लिए है जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर रीजनिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके पास सब्जेक्ट का है वो 70 मार्क्स का है। ये अदर एक्टिविटीज 5 + 5 80 की हो गई, यानी 130 का आएगा। लेकिन मैं इसमें ये बता दूं कि इसका जो छठा पार्ट है वो यानी 20 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स होंगे हिंदी और 10 होंगे इंग्लिश। इसमें 40% मार्क्स यानी 8 नंबर आपको लेने जरूरी है। सबसे पहले इसी को जांचा जाएगा। अगर इसमें आपके 8 नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल हो जाओगे, और ऊपर वाला चाहे 130 में से 130 आए, इसकी जांच नहीं की जाएगी। अब देख लीजिए इसी प्रकार है जो ये जेएस है, इसके लिए भी आप देख सकते हो। ये सिलेबस है, बहुत ही इजी सिलेबस है। इसमें 30 नंबर का आपको कंप्यूटर का नॉलेज है वो पूछा जाएगा, और एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होगा जो आपको पास करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो ये जो लैब असिस्टेंट है इसका भी आप सिलेबस देख सकते हो। जैसे रीजनिंग है 15 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज टेस्ट है वो 30 का, और सब्जेक्ट जो आपने 12वीं तक पढ़ा है यानी साइंस का नॉलेज है वो उसमें से आपको 60 मार्क्स के 60% आएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो ये जो योग्यता है प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 12 साल का अनुभव ये मांग रहे हैं, जिनमें से कम पीजीटी या टीजीटी यानी सेकंड ग्रेड टीचर या लेक्चरर या प्रिंसिपल, इसका कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। बाकी 8 साल का हो सकता है, यानी वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी कम से कम 4 साल। और इसमें आपको ये जो डिग्री है वो आपको बताई दी भी, कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और प्लस बीएड की भी डिग्री आपको इसके लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है पीजीटी यानी लेक्चरर के लिए। आप देख सकते हो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। लेकिन जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है वो इसमें जो एग्जाम है वो नहीं दे सकता, और बाकी कैटेगरी वाइज छूट है। आप इसका विस्तृत विज्ञापन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये जो हर पोस्ट है उसके लिए एक और दे रखा है अप टू 55 ईयर फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉइज। इसका मतलब है कि लंबे समय से 15, 20 साल से जो इन विद्यालयों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको इसमें उम्र में छूट दी गई है, क्योंकि ये लोग विरोध भी कर रहे हैं कि हम इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें रेगुलर किया जाए, नई भर्ती नहीं ली जाए। इनका केस भी कोर्ट में चल रहा है। अब एज लिमिट आपने देख ली। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हो ये एमटेक वगैरह, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से देख सकते हो। अब अगर आगे बात करें तो अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में ये डिग्री मांग रहे हैं 3 साल की। इसमें जो अधिकतम उम्र से आयु सीमा है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और जूनियर सेक्रेटरीट यानी जैसे है असिस्टेंट है इसके लिए भी 30 साल की उम्र चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास जो भी विद्यार्थी है वो ये पेपर दे सकता है। और इसके लिए इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड मांगते हैं, यानी इसमें भी टाइपिंग टेस्ट जरूर होगा। इसके बाद लेब अटेंडेंट यानी लेब असिस्टेंट जो बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। इसमें 10वीं के साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो अच्छी बात है, अन्यथा साइंस से आपने 12वीं कर रखी है तो किसी भी डिप्लोमे की आपको आवश्यकता नहीं है, और आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये था अपना विस्तार से जो चर्चा की वो। और इसके बाद जो इसकी पीडीएफ है उसका जो मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको विस्तार से आप अध्ययन कर सकते हो। आप इसका फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि मैं बता दूं कि जो आप तैयारी कर रहे हो चाहे किसी भी स्टेट में, जैसा कि मतलब आप टीचर भर्ती की कर रहे हो, लगभग वही सिलेबस है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। और इसमें एक पे लेवल है वो बहुत ऊपर है, तो इसलिए आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम जरूर देना चाहिए, साथ में आपकी तैयारी भी रनिंग में रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।